A particle is moving in xy plane in such a way that its position vector r vector varies according to the relation r is equal to 40t I cap plus 80 plus 30t minus 10t square 5t square 5t square j cap. Okay, where r is in meters and t is in seconds. ओके बच्चों, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड its part 1 linear acceleration, part 2 tangential acceleration, part 3 centripetal acceleration, part 4 speed, and part 5 radius of curvature. At t equals to 6 seconds. मतलब सबके सब हमें at t is equal to 6 seconds पे कैलकुलेट करने हैं. तो ऑल कर देता हूं, all at t equals to 6 seconds. मतलब all these values we have to calculate at t is equal to 6 seconds. तो वो तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे जनरल और लास्ट में t की वैल्यू 6 डाल देंगे. ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इस चीज का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है बच्चों. अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया तो आप बेसिकली कॉन्सेप्ट सीख गए सर्कुलर मोशन का, समझ गए. तो इसमें पार्टिकल जो है वो एक जनरल मोशन में है, मतलब इट्स नॉट इन सर्कुलर मोशन. एक्सवाई प्लेन में जनरल मोशन है. हमें किसी खास इंस्टेंट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे उसका लीनियर एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, स्पीड और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है. ओके, तो चलिए करते हैं. देखिए सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में बच्चों अगर हमें r दिया हुआ है तो r है हमारा 40t I कैप और प्लस 80 प्लस 30t एंड माइनस 5t स्क्वायर j कैप. ओके, तो अगर मैं r को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? तो बच्चों r को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आएगी. ओके, so this is dr by dt which comes out to be 40 I cap plus 30 minus 10t j cap. अब ये जो वेलोसिटी है ये टाइम का फंक्शन है. ओके बच्चों, तो अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब मैं d2r by dt स्क्वायर निकाल दूं तो आ जाएगा 40 I कैप का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 30 का भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 10 j कैप. ओके बच्चों, और ये r यानी पोजीशन वेक्टर का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो होता है एक्सेलरेशन. आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि सर देखिए ये v आ जाएगा और v का डेरिवेटिव ये dv by dt आ जाएगा. ओके, तो आप कैसे भी समझ लीजिए, r को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस 10 j कैप. अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आप कहेंगे कि सर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लगा दिया? क्योंकि हमारा r मीटर में है और t सेकंड्स में है, तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ आ गया. तो हमारा पहला पार्ट लीनियर एक्सेलरेशन हो गया.
राइट। अब हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। ओके, तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को दो तरीके से बताया जा सकता है। पहला, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और दूसरा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो पहले हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से करते हैं। देखिएगा, ये मिटाना पड़ेगा बच्चों क्योंकि जगह नहीं है। तो ये हमारी वेलोसिटी है। अब फर्क समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। ये वेलोसिटी है। ओके, अगर मुझे स्पीड चाहिए तो स्पीड आएगी बच्चे 40 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का स्क्वायर। फर्क समझ आया स्पीड और वेलोसिटी में? ओके, ये है फर्क। तो अब देखिए, ठीक है। तो अगर हम स्पीड को, या पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा, v इज इक्वल टू आ गया हमारा क्या कहते हैं 1600 प्लस 900 प्लस 100t स्क्वायर एंड माइनस 10 इंटू 30, 300 का डबल 600t। एक काम कर सकते हैं, हम 100 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 16 आ जाएगा, ये 9, 25 हो जाएगा। तो 100 कॉमन लेंगे तो 10 आएगा बाहर बच्चों। तो दिस इज 25 प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस 6t। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ स्पीड। समझ गए? तो अब हमें स्पीड को डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? स्पीड को। तो इसको डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा चेन रूल से। तो मैं चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करता हूं। देखिएगा, dv बाई dt, 10 तो है ही, 25 प्लस टी स्क्वायर माइनस 60, इसको मैं कुछ मान लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने इसको मान लिया x, तो ये tan रूट x हो गया। अब रूट x को जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब x टू द पावर हाफ को जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx करते हैं, तो क्या आता है? हाफ इंटू में x टू द पावर माइनस हाफ आता है। ओके, यानी कि 1/2 रूट x आता है। ओके बच्चों, तो ये हम अपने मन में ही कर लेंगे, अपने दिमाग में ये सॉल्व कर लेंगे। तो 10 रूट x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट x, यानी कि 10 तो रहेगा ही, तो इट विल बी 2 रूट x जो हमने ये मन ही मन माना था। तो 25 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t। ओके बच्चों, अब जिसको हमने x माना, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे t लिखेंगे, ठीक है, और साथ में dx बाई dt भी आएगा, dx बाई dt। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम x लिख रहे हैं तो क्योंकि हमें अल्टीमेटली, तो dx बाई dt भी आएगा, क्योंकि इफेक्टिवली तो हमें x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। कुछ समझे बच्चों? देखिए, दोबारा से समझा देता हूं मैं आपको। समझिए कि जो v है वो है आपका रूट x, एक्चुअली तो 10 रूट x। ओके, तो अब हमें चाहिए dv बाई dt, तो dv बाई dt, तो इसको हम लिख देंगे 10 इंटू में d बाई dt ऑफ रूट x। ओके, अब t के रेस्पेक्ट में x तो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, तो हम इसको लिखेंगे 10 इंटू में d बाई dx ऑफ रूट x इंटू dx बाई dt। आई बात समझ में? तो ये चेन रूल होता है, इसमें dx बाई dt भी आएगा। तो ये तो मैं कैलकुलेट कर ही चुका हूं। क्या आ गया? ये 10/2 रूट x, और साथ ही साथ हमें dx बाई dt भी आएगा। तो dx बाई dt मतलब जिसको आपने x माना है उसके डिफरेंशिएशन से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने x माना था इसको। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 25 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, टी स्क्वायर का 2t हो गया, और 6t का 6 हो गया। ओके, तो इस तरह से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, जिसका फॉर्मूला हुआ, 2 से काट सकते हैं हम लोग, 10 इंटू टी माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 25। तो एक क्वाड्रेटिक बना के लिख देता हूं मैं। सो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो बच्चों ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा। ये जो मेरा तरीका था डिफरेंशिएशन का, इसको मैं हटा रहा हूं, और देखिए,
तो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास ये आ गया, राइट। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को एक बार फिर से लिख देते हैं, 10 इंटू टी माइनस 3 डिवाइडेड बाई, देखिएगा, रूट अंडर दिस, सो रूट अंडर टी स्क्वायर एंड माइनस 60 एंड प्लस 25। तो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है। तो बच्चों इसमें एग्जामिनर ने हमें कहा है ऑल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। वैसे तो हमारा जनरल आंसर है भैया, आप t को 2 पुट करो, 3 पुट करो, मतलब अगर पार्टिकल का मोशन ऐसे है ना तो आप t को जो मर्जी पुट करो, आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन उसी इंस्टेंट में निकल आएगा। पर एग्जामिनर ने कहा है कि t इक्वल टू 6 पे निकालो, तो मैं निकाल देता हूं। तो एट t इक्वल टू 6, at एट t इक्वल टू 6, तो इसमें 10 हो गया, ये 6 हो गया, -3 हो गया, अपॉन में रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 36 एंड प्लस 25। तो ध्यान से देखो, ये 6 का स्क्वायर 36 आएगा और 36 से 36 जाएगा और बचेगा यहाँ पे 25, उसका अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया हमारा 30 और नीचे हो गया हमारा 5, तो आंसर आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया, क्लियर। अब हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो मैं आपको बता देता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा। ओके, तो देखो आप याद करो बच्चों कि मैंने आपको अभी इसको डिफरेंशिएट करके ए निकाला था, जो कि जिसका मॉड आया था 10, याद है। तो ए मॉड 10 आने का मतलब है कि हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेशन तो 10 है और हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आया है 6। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलेरेशन का स्क्वायर। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ओके, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 100, और 6 का स्क्वायर 36, तो यहां से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 विच कम्स आउट टू बी 64। तो यहां से AC की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया। तो हमारे पास AC आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब सुनिए आगे की कहानी ये है बच्चों कि हम वैसे तो हमें स्पीड भी फाइंड करनी है, तो फिलहाल तो ठीक है, स्पीड को देखते हैं। पहले मैं आपको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का एक दूसरा मेथड बताता हूं। ओके बच्चों, तो शुड आई रब इट, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। ओके ओके, देखिए बच्चों, ये है हमारी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन है हमारा -10 J कैप। वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, पोजीशन, ओके, तीनों पता है हमें। तो अब जैसे कि आपको याद होगा कि सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है क्या, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सो एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आप याद करो, वेक्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है v और अगर ये वेक्टर है ये a, तो ये एंगल है थीटा, तो अगर मैं a का कंपोनेंट लूं तो वो आएगा a cos थीटा, याद आया। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हुआ हमारा a cos थीटा, which can be written as a into v into cos theta upon v, which can be written as a dot v upon v, या फिर which can be written as a dot v cap। याद आया बच्चों। तो हम ये वाला ही यूज कर लेंगे, a dot v upon mod v। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आएगा बच्चों a dot v upon mod v, mod v magnitude। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अब a डॉट v, तो ये देखो ये v है और ये a है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना, तो ये आएगा हमारा कितना आएगा 80 आ जाएगा,
माइनस का 300, क्योंकि -10 इंटू 30 इज -300, और प्लस का 100t डिवाइडेड बाई मॉड v। तो मॉड v का मतलब अंडर द रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का स्क्वायर। ओके, अब आप याद करो कि इसमें मैंने कहा था ना कि भाई हम इसको सॉल्व कर चुके थे ना 10 कॉमन लेके, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 80 इज इक्वल टू यू कैन से 100 कॉमन t माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 कॉमन, है ना, मतलब 100 कॉमन एक तरीके से, t स्क्वायर माइनस 25 t स्क्वायर माइनस 60 और प्लस 25। तो बच्चों अगर मैं 10 से 10 काट दूं तो 80 क्या आ गया, तो ये आ जाएगा 10 इंटू में t माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 25। तो आप कहेंगे सर ये तो वही आ गया। अरे भाई वो तो आना ही था, अगर वो ना आता तो गड़बड़ होती, वो तो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो ये टेंजेंशियल एक्सप्रेशन का वही आंसर आ गया बच्चों। इज दैट ओके? तो उम्मीद है कि आप समझ गए। अब मैं आपको सेंट्रीपिटल, अब जाहिर सी बात है कि अब हम इसमें t = 6 डाल देंगे तो हमारा 86 आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों कि कैसे हम सॉल्व करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का भी फार्मूला। ठीक है, तो देखो करते हैं, मिटा दें, आप ये नोट कर लें एक बार। ओके, हो गया नोट? चलिए अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने का भी तरीका मैं बताता हूं आपको। असल में जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है बच्चों, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट होता है, पर वो रेडियस वेक्टर के अपोजिट होता है। मतलब क्योंकि वो रेडियल इनवर्ड है तो इसलिए उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, सेंटर सीकिंग या सेंट्रीपिटल। तो मैं पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूं t = 6 पे। एक्चुअली अगर मैं जनरल निकालूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, सो आई एम मेकिंग इट सिंपल। तो r की वेक्टर t = 6 पे निकालता हूं मैं। तो 6 डालेंगे तो 240 आई कैप, ओके, और प्लस 6 डालेंगे हम यहाँ पे 80 प्लस 6 इंटू 30 180 हो जाएगा, और ये भी 180 हो जाएगा, तो बस 80 जे कैप। ओके, ये आ गया। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा a डॉट r कैप विद माइनस साइन। माइनस इसलिए क्योंकि रेडियल इनवर्ड है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि AC = a डॉट r बाई मॉड r, बाई मॉड r विद माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन तो बस ये इंडिकेट करता है ये सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, और तो कुछ नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, मतलब एक तरीके से a डॉट माइनस r कैप, राइट, मतलब r कैप नहीं बल्कि माइनस r कैप। ओके, तो करते हैं, देखिए a है -10, तो -10 का हम इससे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10 इंटू 80, तो 800 हो गया ये। तो 800 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ओके, ये तभी वैलिड है जब पार्टिकल सर्कल में चल रहा हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें तो पार्टिकल का जनरल मोशन है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये सेंटर से नहीं है, तो इसलिए हम ये मेथड यहां पर नहीं लगा पाएंगे। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए हमारा जो मेथड रहेगा वो वही रहेगा, क्योंकि r जो है ना सेंटर होना चाहिए सर्कल का, सो दैट मेथड इज वैलिड ओनली व्हेन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -a डॉट r कैप is valid only when origin is center. This is valid only in circular motion. Okay, तो यहाँ पे हम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, तो here it is not valid. Okay, I hope आप समझ गए। क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये तो, क्योंकि r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो वो तो किसी भी पॉइंट से पोजीशन हो सकती है ना, वो सर्कुलर मोशन है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल केवल तभी है जब कि
पार्टिकल में जो आर वेक्टर हो वो उसका सेंटर से पोजीशन वेक्टर हो। क्लियर है? उम्मीद है कि आप समझ गए। तो चलिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं स्पीड कैसे निकलेगी। हालांकि हम स्पीड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्पीड आएगी हमारी √40 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का स्क्वायर। तो एग्जामिनर कहता है कि स्पीड निकालो t = 6 पे। तो v आ गया हमारा 40 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10 × 6 का स्क्वायर। तो 10 × 6 is 60, तो 60 में से गए 30, तो बचे कितने? -30। ओके, सो दिस गिव्स मी 40 का स्क्वायर और प्लस -30 का स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी 1600 प्लस 900 का अंडर रूट। सो दिस गिव्स मी 50 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। ओके, तो ये हमारी स्पीड आ गई। अब बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी? तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रब कर दो। ओके, ये रब कर देता हूं, मैं पूरा ही रब कर देता हूं। अब समझिए जरा। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा हो, है ना? ऐसा पाथ होगा पार्टिकल का, क्योंकि t = 0 पे y का कोऑर्डिनेट 80 है ना? फिर x कोऑर्डिनेट बदल रहा है। तो मान लो कि पार्टिकल यहां पर है, तो उसके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताना है। तो ये उसकी वेलोसिटी है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव हो रहा होगा, कैसे मूव हो रहा होगा? सर्कल में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है जो रेडियस है। पर अगर कोई पार्टिकल किसी खास कर्व के अलोंग मूव हो रहा है, किसी खास कर्व के अलोंग मूव हो रहा है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मतलब ये होता है कि हम किसी पॉइंट पे उस छोटे से पोर्शन को एक सर्कल का पार्ट डील करें। ओके, तो हमने इस पोर्शन को एक सर्कल का पार्ट डील किया है। इस छोटे से पोर्शन को हमने एक सर्कल का पार्ट डील किया है। तो जिस सर्कल का पार्ट हम इसको मान रहे हैं, उस सर्कल की रेडियस। क्लियर? तो अब यहां पे इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो हम ये कहेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन = v²/r। ओके, तो यहां से हमारा जो r आएगा वो आएगा v²/ac। क्या आएगा? r आएगा v²/ac। यानी कि अब पिछले क्वेश्चन में देखो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे निकालनी है तो v था 50, तो 50 का स्क्वायर अपॉन में 8, यानी कि 2500 अपॉन में 8, यानी कि 1200 to 625/4, 625/2, यानी कि 312.5 मीटर। तो ये आया रेडियस ऑफ कर्वेचर।